बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं। जैसे जैसे करप्ट कबीले के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में शिद्दत आ रही है, वैसे वैसे करप्ट कबीला भी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। आज पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने फ़ैसला किया है कि नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट और उनका शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया जाएगा, और इस हवाले से वजारत दाखिला ने पाकिस्तान भर के तमाम इमिग्रेशन दफातर और नादरा को लेटर भेज दिया है। अब इस लेटर के बाद नवाज़ शरीफ का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, और उसके साथ साथ उनकी इश्तिहारी होने की तस्वीरें पाकिस्तान भर के तमाम थानों में लगाई जाएंगी कि मुजरिम अदालत से झूठ बोलकर इलाज के बहाने लंदन गया और अब अदालतों में पेश नहीं हो रहा और अदालतों से इश्तिहारी हो चुका है। मुजरिम के बारे में इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा, और बिल्कुल यही इश्तिहारी होने की तस्वीरें ना सिर्फ लाहौर समेत, पंजाब समेत पाकिस्तान भर के थानों में लगेंगी, बल्कि रायवेंट के महल के बाहर भी ये तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने लायर्स फोरम से एक स्पीच की खिताब किया। उस खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का लबो लहजा भी अपोजिशन के बारे में, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के बारे में बड़ा सख्त था, और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए उन्होंने, बड़े गुस्से में नज़र आए। उनका ये कहना था कि जो कानून तोड़ेगा, कानून तोड़ने वाले की जगह सीधी जेल में है। और उनका ये भी कहना था कि बेरोज़गार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं और इनका मकसद सिर्फ अपने लिए रोज़गार तलाश करना, अपने लिए इक़्तिदार को बहाल करना, और अपने ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, अपने ख़िलाफ़ जो नैब के केसेस हैं, उनको ख़त्म करवाना है। और उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प डिटेल शेयर की कि जब काबीना में नवाज़ शरीफ का मामला सामने लाया गया और नवाज़ शरीफ की बीमारी से मुतल्लक बताया गया, तो उस वक्त कहा गया कि नवाज़ शरीफ इतने शदीद बीमार हैं, और जो जो बीमारियां बताएंगी और उनकी बीमारी की जो नोयत बताएगी, वो नोयत और उनकी बीमारियां और उनकी हालत का सुन के काबीना की एक वज़ीर शीरी मज़ारी, जो कि इंसानी हुकूक के वज़ीर हैं, वो रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और कहा गया कि नवाज़ शरीफ को अगर कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार इमरान खान खुद होगा। हमने जो रिपोर्ट्स हमारे सामने रखी गई और जो हालत बताई गई और जो उनकी बीमारियां बताई गई, उनको मद्देनज़र रख के नवाज़ शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने सियासत शुरू कर दी। अब वो ख़ुद तो बाहर बैठे हैं, लंदन के फ्लैट्स में बैठे हैं, और इंतहाई बेशर्मी और इंतहाई ढिठाई से अपने कारकुनों को कहते हैं कि आप बाहर निकलें। अब इनके कारकुन किसी सूरत बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे उनको कीमे वाले नान का लालच दिया जाए, लोगों को पता चल चुका है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर कहता है कि नवाज़ शरीफ आयतुल्लाह खुमैनी की तरह इमाम खुमैनी बन चुका है, और इमाम खुमैनी की तरह वो बाहर बैठकर तहरीक को लीड करेगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि कैसे कैसे इनकलाबियों के साथ, कैसे कैसे अजीम लीडरों के साथ एक भगोड़े को मुशाबहत देते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी तो बाहर बैठकर बेचारे दही से भी रोटी खा लेते थे, लेकिन जो हमारा नकली आयतुल्लाह खुमैनी है, जो हमारा नकली लीडर है, नकली इनकलाबी, वो तो निहारी के बग़ैर उनका खाना हज़म नहीं होता, और उनके लिए निहारी और फुज्जे के पाए जब वो वज़ीर आज़म थे, लाहौर से ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए वज़ीर आज़म हाउस में भिजवाए जाते थे। अब जो शहबाज शरीफ ख़ानदान है, शहबाज शरीफ ख़ानदान के ऊपर चूँकि तगड़ा हाथ पड़ा है, उनकी बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, दस्तावेज़ी सबूत हैं, और उनके अकाउंट्स में बराह रास्त पैसा आया है। उन्होंने तो मनी लॉन्ड्रिंग की है, वाइट कॉलर क्राइम नहीं किया, उन्होंने तो सीधी सीधी आसिफ जरदारी की तरह जेली अकाउंट्स बना के मनी लॉन्ड्रिंग की है। अब उस मनी लॉन्ड्रिंग में सारे टब्बर को उन्होंने शामिल कर लिया, बहू, बेटियां, बेटे, बीवी और भाई भतीजे सब शामिल थे। अब शहबाज शरीफ ख़ानदान, चूँकि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार कर लिया गया है, हमज़ा शहबाज भी गिरफ़्तार है, सलमान शहबाज मफरूर है, और उनका दमाद अली इमरान मफरूर है, उनकी एक बेटी मफरूर है, उनके भतीजे मफरूर हैं, बबलू डबलू। अब ख़ानदान के जो दीगर लोग, बहू बेटियां, जिनके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही, जिनके नाम पर चोरी का पैसा छुपाया जाता रहा, जिनके नाम पर जायदादें खरीदी जाती रहीं,
उस वक्त इनको याद नहीं आया कि हम अपने इन जराइम में, अपने इन मकरू धंधों में अपने ख़ानदान की बहू बेटियों को भी शामिल कर रहे हैं। मतलब ये लोग तो सिसिलियन माफिया से भी बदतर, सिसिलियन माफिया भी अपनी फैमिली के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी बहू बेटियों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में बेहद हिसास होते थे। वो अपनी जान से गुजर जाते थे लेकिन अपनी फैमिली पर कोई आंच नहीं आने देते। लेकिन ये लोग तो उस ड्रग माफिया से भी बदतर निकले। इन्होंने तो बहू बेटियों को भी ना बख्शा। अब जब हाथ पड़ा है, जब सबूत सामने आए हैं, जब करप्शन पकड़ी गई, तो बीवी को और बेटियों को पाकिस्तान से फरार करवाने का एक प्लान था इनका, वो आज नाकाम बना दिया गया और नैब ने इनका नाम ECL में डाल दिया है। अब चूँकि ECL में इनका नाम डाल दिया गया, लिहाजा अब यहाँ से फरार नहीं हो सकते। उसके साथ साथ जो इन्होंने गद्दारी की FIR का एक झूठा ड्रामा रचाया, मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि चूँकि ब्यूरोक्रेसी में इनके बंदे मौजूद हैं, पुलिस में इनके बंदे मौजूद हैं, हर महकमे में इन्होंने अपने अफसरान को लगाया खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता। अब वो इनके लिए हर तरह का काम कर रहे हैं, इनको हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। उन लोगों ने ख़ुद इन शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ और लीगी माफिया के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज होने के बाद ये सियासी शहीद बन गए। जब इनके बड़े बड़े सबूत सामने आ रहे थे, उन दिनों के अंदर गद्दारी का मुकदमा पूरा बयानिया एकदम से बदल गया। अब CCPO लाहौर उमर शेख ने आज एक बड़ा फ़ैसला किया है, आज एक बड़ा खड़ाक डाला है। इस शरीफ ख़ानदान की असलियत को एक्सपोज करने के लिए एक 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई है। उस JIT में पुलिस के अलावा भी दीगर एजेंसियों के लोग शामिल होंगे और वो इस गद्दारी के मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले इसकी असलियत का फ़ैसला किया जाएगा कि किसके कहने पे ये मुकदमा दर्ज किया, दरख्वास्त गुजार कौन था, दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक़ इस वक्त किस पार्टी से है, दरख्वास्त गुजार किन लोगों के साथ राब्ते में था और जिस पुलिस अफसर ने यह मुकदमा दर्ज किया उसको इसके अहकामात किसने दिए और इसका फ़ायदा किसको हुआ। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ये सारी असलियत सामने आ जाएगी। और उसके साथ साथ जो एक बड़ा काम किया है CCPO लाहौर उमर शेख ने, वो लाहौर पुलिस के तमाम अफसरान के सियासतदानों की तरह असासों की तफसील तलब कर ली गई है। यानी कि बताया जाए कि इस वक्त आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, जब आपने नौकरी ज्वाइन की, जब आप पुलिस में आए उस वक्त आपके एसेट्स कितने थे, नौकरी के अलावा, मुलाजमत के अलावा, तनख्वाह के अलावा आपके ज़राए आमदन क्या हैं, आपने ये जो असासे बनाए ये किस तरीके से और किस पैसे से बनाए। जब असासों की तफसील सामने आएगी सारा पता चल जाएगा कौन कितना करप्ट है, किसने कितने खांचे लगाए, किसने अपनी हक हलाल की तनख्वाह पे गुजारा किया, किसने आवाम की जेबों पर डाका मारा, और ये सारी तफसील डॉक्यूमेंटेड होगी। और जब डॉक्यूमेंटेड तफसील सामने आएगी फिर ईमानदार और जो करप्ट अफसरान हैं उनको अलग अलग करना बेहद आसान हो जाएगा, जिससे पुलिस के अंदर करप्शन की रोकथाम में बड़ी मदद मिलेगी और जो करप्ट पुलिस अफसरान हैं उनको ईमानदार लोगों से अलग किया जा सकेगा। ये थी आज की कुछ अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।